हेलो जी, राम राम जी, सारा ने जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो मनीषा बहन को केस है आपने सबने पता ही है, और वह की गुत्थी बिल्कुल उलझी हुई है। अभी सुलझाने में टाइम लगेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है। केस लंबा चल रहा है। केस लंबा इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी तहकीकात सीबीआई टीम कर रही है, इसलिए केस लंबा चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो भी अफवाह फैल रही है, जो भी अफवाह चल रही है कि भाई बस ड्राइवर ने मतलब कि पुलिस वाला ने पकड़ ली है और जो बस वाला है उस तय मतलब कि उसने मारा है या फिर माँ बाप ने मारा है या फिर मामा ने मारा है, ये सारी अफवाह चल रही हैं। क्योंकि एक बार जब हम भी न्यूज़ देखा हाँ या फिर मतलब कि वीडियो देखा हाँ यूट्यूब पे, तो हमने भी 1% के लिए ऐसा लगा है कि कहीं सच में घर वालों ने तो ऐसा नहीं किया है, सच में तो बस वाले ने ऐसा नहीं किया है। क्योंकि भाई अभी कहना बहुत मुश्किल है और बस वाले पे भी आरोप हम नहीं लगा सकते कि भाई बस वाला ही कातिल है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि भाई सीबीआई टीम है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है, उसने सारे दस्तावेज और केस को हैंडल करने का मतलब कि नाम लिया है और कहा है कि भाई हम इस केस को सुलझाएंगे, जैसे भी करके इस केस को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको सुलझाएंगे। ठीक है, तो अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई मामा ने किया है, उसने किया है, इसने किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक सीबीआई टीम है, उसने मतलब कोई कार्रवाई पे अंजाम नहीं दिया है और एफआईआर दर्ज करने लग रहे हैं। पर एफआईआर दर्ज उसके ऊपर हो रहा है जो भाई उस शक के दायरे में है, क्योंकि शक करना जायज होता है। क्योंकि ऐसा केस में शक तो बन ही जाता है कि भाई उससे फोन पे बात हुई थी, मतलब कि उसके माँ बाप से हुई थी, उसके दोस्तों से हुई थी, जो भी मनीषा बहन जिससे भी बातें करती थी, तो सब शक के दायरे में आ जाते हैं। जहाँ पे वो गई थी वो भी शक के दायरे में। तो अभी तक मतलब कि साफ हुआ नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो सच में वही लोग कातिल है। ठीक है, जो मतलब कि हत्यारा है वो जल्दी पकड़ में आएगा। सीबीआई टीम है, लगातार अपना काम कर रही है और करती रहेगी। यो भी मैं आपने बता दूं हूँ, जब तक मतलब कि हत्यारों ना मिल जाओगे, मनीषा को कातिल ना मिल जाओगे, जब तक सीबीआई टीम जुटी रहेगी। और मतलब कि घर का ने भी थोड़ा बहुत हौसला मिल रहा है कि हाँ भाई अभी मतलब मनीषा को केस सुलझ जाओगे और जल्दी मनीषा का हत्यारा सामने आवेगा। तो यो बात मैं आपने बता दी हूँ भाई, जो हम यूट्यूब पे देख रहा हाँ, जो मतलब न्यूज वाला न्यूज दे रहा है यूट्यूब पे, तो आज बहुत ज्यादा चैनल बना रखा है न्यूज वाला ने भी। तो हर तरफ तक जब भी यूट्यूब खोलते हैं मनीषा बहन के केस से रिलेटिव बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं, तो उनके हिसाब से उनके वीडियो देख के हम भी अपना छोटा मोटा एक वीडियो बना देते हैं, ताकि मनीषा बहन को सपोर्ट मिले। सपोर्ट करें हम भी और आप भी सपोर्ट करो, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब मतलब यूट्यूब पे मनीषा बहन के वीडियो चलेंगे तो मतलब हर इंसान सोचने को मजबूर हो जाता है कि हाँ भाई इसका केस सुलझाना ज़रूरी है। क्योंकि मनीषा बहन का केस नहीं सुलझेगा तो सभी को लगेगा कि कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ा दिन लगेगा कि हाँ भाई मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, बोला कि सब छूट जाएंगे, कुछ नहीं होता। तो उनकी हिम्मत बनती है, जो भी हत्यारे हैं जिसने भी मनीषा का कत्ल किया है, ऐसे लोगों की हिम्मत और बनती है, अगले दिन वो और कोई बहन बेटी बहू पे जाके चक्कू चलाएंगे या फिर कुछ और करेंगे, उनके साथ गंदा काम करेंगे, जो भी है। तो ऐसे मतलब उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और अगर अब मनीषा बहन को न्याय मिलेगा तो वो जो भी है मतलब इंसान, आम इंसान क्या, लड़के जो घूमते हैं वो भी मतलब कि नहीं सोचेंगे कि भाई हम किसी के आंखों में आंख डाल सकें, क्योंकि वो भी नज़र झुका के चलेंगे कहीं मनीषा वाला जो केस था वैसे हमारा भी तो ना हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं आपने बता दूं कि भाई जो अफवाह यूट्यूब पे चल रही है वो बिल्कुल गलत चल रही है। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, क्योंकि हम भी वीडियो बना रहा है, या ना कह रहा कि ना बना रहा, पर हम वही बना रहा जो भाई यूट्यूब पे मतलब कि बात चल रही है वे मैं आपने पूछना चाहूँ हूँ। जो ये मतलब कि बताया जा रहा है कि भाई उनका घर का हत्यारा है, या फिर बस ड्राइवर ने पकड़ ली वो हत्यारो है, या फिर उसका मामा हत्यारा है, ये बात सही ही कोनी, ये कमेंट करके बताइयो। क्योंकि हम उनके पास में कोनी, हम थोड़ी दूर बैठे हाँ उनते, तो हमने पक्को पतो कोनी क्योंकि हम साथ था कोनी। तो आप कमेंट करके बताइयो कि आपने के लगे है मनीषा को हत्यारों कौन निकल सका है। भाई बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो मेडिकल था, जो मेडिकल वो कॉलेज थी, बोला कि उधर से भी
ये केस का बड़ा संबंध है और किड्स स्कूल है उससे भी है, क्योंकि वो बस में आती जाती थी, जो कॉलेज की बस थी तो उसमें वो किड्स स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए, टीचर थी, ये आप सभी को पता है। और उसका मतलब कि इस तरह से, इतनी बुरी तरह से उसका दर्दनाक गला काटा गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। तो बहुत मतलब कि दुख की बात है वो, कि ऐसे हमारे देश में बेटियों का गला काटने लगेंगे तो बेटी कहाँ से लाएंगे। एक तरफ से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से बेटी बचाएंगे और कहाँ से पढ़ाएंगे, ये भी आजकल मतलब कि बड़ी समस्या खड़ी हो गई है इस केस न लेकर। तो बहुत ज़्यादा मतलब डाउट चल रहा है। और मैं आपने बता दूँ कि बहुत सारा मतलब कि जितना भी जो वीडियो बना रखी है, क्योंकि मारा तो थोड़ा मोड़ा सब्सक्राइब ही हमता है, मतलब कि छोटी मोटी वीडियो बनाया करा जा कभी मतलब कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मिलियन ना में व्यूज ही ना सॉरी सब्सक्राइब ही, तो उनने भी मतलब उनका चैनल पे वीडियो ज़्यादा वायरल हुआ है और वे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनावी। मैं तो यही कहूँगी कि मनीषा बहन ने जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। और मैं देखूँ हूँ मतलब जितना भी ये न्यूज आ रहा ही उनका मतलब कि चैनल पे व्यूज के साथ साथ जो कमेंट आवी ही वे आवी ही कि भैया घपलो सारो किड्स स्कूल और मतलब कि जो वो है नर्सिंग कॉलेज उसके बीच से ही चल रहा है। तो मतलब कि आप नर्सिंग जो कॉलेज है उसमें जाके क्यों नहीं पकड़ते उनको, क्यों नहीं अंदर डालते, ये बातें सारी चल रही है अभी। क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है, मैं भी देख देख के आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ ये सारी बात। तो आप बताइए मैंने कि सच में उनका हाथ है या नहीं है। कोई बता रहा है कि नेता का बेटा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। तो सीबीआई टीम है वो अपना काम कर रही है और करती रहेगी। और ये हरियाणा की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है, ये मैं आपने बता दूं हूँ। क्योंकि आप सभी ने पता है और सब साथ भी दे रहा हो मनीषा बहन को, ऐसा नहीं है कि भाई साथ ना दे रहा। क्योंकि जब मनीषा बहन की डेड बॉडी मिली थी तो पूरे मतलब कि पूरे भारत में ये बात फैली हुई थी, मतलब हर जगह से इंसान उधर गए थे, डानी लक्ष्मण। तो उनके घर वालों को सपोर्ट भी मिला था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ऐसे जब हम एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और मतलब कि मन को भी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई भाईचारा साथ में है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो मांग रखेंगे वही हमारी मांग पूरी होगी, ठीक है। तो इसलिए मनीषा बहन का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था, 2 बार रिपोर्ट आई थी, दोनों बार अलग अलग बताई गई थी, फिर भी घर का पे भरोसा ना तो घर का ने। तो वे बोला कि भाई हमने एक जांच और चाहिए, तो एक जांच और करवाई थी फिर दिल्ली तक। तो आपने पता ही है गो बात को। फिर मतलब जो पुलिस थी, जो थाना था लोहारू का, उधर भी एफआईआर दर्ज नहीं करी थी। तो भाई मैं आपने सबसे पहले एक बात बता दूं, जो भी पुलिस कर्मचारी ही जो भी पुलिस में लग रही तो उनने एक बात साफ साफ याद रखनी चाहिए कि भाई बहन बेटी तेरी भी ऐसी है और गरीब की भी ऐसी है और अमीर की भी ऐसी है, ठीक है। उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि बहन बेटी सभी की एक जैसी होती है। क्योंकि अपनी जब बेटी जाती है ना और फिर मतलब दूसरा लोग ऐसे बोलता है ना कि भाई भग्गी होगी तो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे पुलिस वालों की हमारे देश को कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बहन बेटियों को कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे उनको सस्पेंड करे या नौकरी से हटाए, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, पर हमें मनीषा का कातिल चाहिए। और हम तो मनीषा के लिए खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक मतलब कि केस सोल्व नहीं हो जाता। और सीबीआई टीम की मैं बता दूं आपने, क्योंकि सीबीआई टीम रहा है वो एक एक बात को खुलासा नहीं कर सका, क्योंकि ये बात फिर चौड़ा मार जाही और बहुत ज़्यादा फिर वायरल भी हो जावी कि भाई यो बात होगी, ठीक है। और जय कभी ऊपर से है सीबीआई टीम ने उन तय पूछताछ करी जा रही है, जो सबसे पहले सब देखो तो उस तय सबसे पहले पूछताछ करी जा रही है। और जिसके पास तय मोनो लेकर गई थी यानी कि कीटनाशक दवाई लेके गई थी मनीषा बहन, तो उससे भी पूछताछ चल रही है, किड्स स्कूल से भी चल रही है और जो नर्सिंग कॉलेज है उधर से भी चल रही है, उसके आसपास के पड़ोसियों से भी चल रही है, घर वालों से भी चल रही है। क्योंकि इतने सवाल खड़े होते हैं ना कि भाई सीबीआई टीम है वो मतलब कि मनीषा के परिवार से इतनी पूछताछ क्यों करते हैं। क्योंकि मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि वो सीबीआई टीम है और वो मतलब कि सबसे ज़्यादा पूछताछ उनके घर वालों से ही करेगी, क्योंकि वो उनकी बेटी थी, उनको पता था वो कैसे रहती थी, कैसी उनकी दिनचर्या थी। तो ये सारी बातें एक माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता और माँ बाप की दिनचर्या एक बालक से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता।
तो ये सारी बातें ही, और आपने कैसी लगी भाई, ज़्यादा अफवाह मत फैलाया करो और मत फैलाओ, क्योंकि हम भी न्यूज़ के हिसाब से ही बोलते हैं, जो मतलब कि हमें वीडियो देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, तो उनके हिसाब से हम भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अभी आप बताइयो कि भाई के बात लग है थमने के ना लग है, और सीबीआई टीम है उन पर पूरा भरोसा है, घर वाला ने भी पूरा भरोसा है, और सीबीआई टीम लग रही है काम पे और जोर जोर से लग रही है, और जल्दी तक मतलब कि इस केस ने सोल्व करके दिखाओगी, हमने तो ऐसा लग है। और थमने के लग है कमेंट कर दियो, और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ताकि सारी वीडियो आप देख सको मेरी, और आप तक मैं न्यूज़ पहुंचा सकूं, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी रहेगी है। और कई तो ऐसा लोग हैं कि भाई उनने बहुत ज़्यादा इंतजार है कि भाई मनीषा को हत्यारों कब मिलेगा और कब उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि उनका भी आँखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। जब आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन में, कोई तो नेतागिरी के लिए आ रहे थे, कोई किसी को नेता बनना था, किसी को कुछ बनना था, और कई उसमें बंदे ऐसे थे कि भाई वो खाली मनीषा के लिए रो रहे थे, मनीषा के लिए उसके उनके आंखों में आंसू जा रहे थे। ठीक है, मतलब एक बहन या एक बेटी के नाते उनकी आंखों में आंसू जा रहे थे। ठीक है, बाकी तो मतलब कि लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई किसी अपना अपना मतलब के लिए मतलब भड़क रही थी जनता आती सी, तो मैं आपने बता दूं पहली। तो आपने क्या लगा है ये सारी बात मेरी सही ही या कैसी ही, तो कमेंट करके जरूर बताइयो, और वीडियो न पूरी देख लियो, ताकि आपने भी के लग है और के समझ में आवे। ठीक है, तो राम राम सारा ने मिलांगा अगली वीडियो के साथ, जब तक बना रही हो।